बिहार में अनलॉक से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। अब 6 जुलाई से खुले लगेंगे शिक्षण और संस्थान। जानिए, इनकी गाइडलाइंस भी जारी किए हैं सरकार। स्कूल कॉलेज रीओपन होने जा रही है 6 जुलाई से। जुड़ी बड़ी खबरों के साथ आगामी और संक्रमण को शिक्षण संस्थान खोलने की ऐलान भी करेंगे सरकार। कोरोना के बचाव में गाइडलाइन का पालन करना होगा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी की इनकी जानकारी भी दी गई है और रीओपन होने जा रही है बिहार अनलॉक। ऐसे ही बड़ी खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। शिक्षण संस्थान में बड़ी खबर निकल के आ रही है। महामारी संक्रमण को 6 जुलाई के चरण में ढंग से ज़्यादातर शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि रविवार को इस संबंध में जानकारी भी दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि स्थिति सुधार रहा है, तभी तो बच्चा का सुरक्षा ध्यान रखते हुए शर्त के साथ सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने की तिथि तय की जाएगी। फिलहाल शिक्षा विभाग से स्तरों को शिक्षक को संस्थान खोलने की तैयारी चल रही है। अगले सप्ताह बिहार आएंगे चिराग पासवान। चाचा पशुपति पारस के क्षेत्र में करेंगे पहली सभा। अगले सप्ताह चिराग पासवान आएंगे बिहार और चाचा पशुपति रामविलास की जयंती मनाएंगे। चिराग उसी दिन शुरू करेंगे आशीर्वाद यात्रा। समारोह में शामिल होंगे 3000 से ज़्यादा लोग। चाचा पशुपति पारस को चुनौती देने की तैयारी। चाचा पशुपति पारस को जिला मुख्यालय को लोजपा दलित स्थापना की रामविलास पासवान की जयंती मनाई जाएगी। इसके लिए पार्टी के सभी पदाधिकारियों को कार्यकाल में सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी करने का निर्देश। पटना हवाई अड्डे पर स्वागत करेंगे जुटे कार्यकर्ता। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे पर चिराग पासवान शानदार ढंग से स्वागत किया जाएगा। उस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल को पूरे ध्यान रखा जाएगा। हवाई अड्डे सीधे चिराग पासवान हाजीपुर जाएंगे और अनुसूचित जाति की बस्ती में जयंती का समारोह संबोधित करेंगे। समारोह में 3000 से ज़्यादा लोग भी शामिल होंगे। समस्तीपुर एटीएम गबगब में आरोपी का रिमांड पर लेने की 28 जून अब देगी पुलिस। समस्तीपुर में न्यायालय के लेकर अर्जी दिया गया है। पकड़े गए आरोपियों को सभी बैंक खाते का पहचान कर उसे सील कर दिया जाएगा। वैसे पुलिस की नज़र में कोलकाता से पूर्व नेटवर्क के अपडेट आने की तलाश सक्रिय जारी है। जी हाँ, बता दें कि बिहार में समस्तीपुर में बैंकों की नगद लेकर एटीएम से रुपये भरने वाली एजेंसी ने झांसा देकर 70 करोड़ रुपये लाख की गबन किया है। आरोप में जेल जाने की लोकेशन चार्ज में बताया जा रहा है। कोलकाता की लोकेशन दिखाया जा रहा है। सोमवार में न्यायालय में इसकी अर्जी जाएगी। पकड़े गए आरोपियों को सभी बैंक खाते की पहचान और उसे सील कर दिया जाएगा। पैसे में पुलिस की नज़र कोलकाता पूरे नेटवर्क पे अपडेट कर रहे हैं। तलाश सक्रिय इस्लाम की आशीष मोहरा मात्रा की गबन बताई है और साजिश में लोकेशन इंचार्ज दिवाकर ने कोलकाता बैठे एक ऑपरेटर को भूमिका सर्वेक्षण की उत्तर कंपनी का दिलाकर जिला मुख्य नियुक्त किया था। पकड़े गए दोनों के दरभंगा में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू। 23 से 31 अक्टूबर तक 10 चरणों में होंगे चुनाव। जी हाँ, पंचायत चुनाव के लेकर के बड़ी अपडेट आई है और राज्य चुनाव के आयुक्त में बताया है 10 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। मतगणना के प्रत्येक चरण में चुनाव के दूसरे दिन कराई जाएगी 4 पदों की चुनाव। ईवीएम की कराई जाएगी। पंच सरपंच के चुनाव बैलेट में पेपर किया जाएगा सकेगा। और बता दें कि चुनाव की तैयारी को लेकर के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन ने एसएम के साथ शनिवार को बुर्जल की इसमें विषम किया गया है। चुनाव में आयुक्त 4 पदों के लिए ईवीएम कराई जाएगी और चुनाव के प्लेट में पेपर की कराया जा सकेगा। इसके कहा गया है कि जिले में राज्यों को एमईएम प्राप्त करने की टैग दिया जाएगा और दरभंगा राजस्थान टैग की किया गया।
नए नगर निगम को यदि वार्ड नंबर को पंचायतों को कोई समस्या ना आए उसे सुरक्षा आयोग का मेला करने का कहा गया है। डॉक्टर त्यागराजन ने बताया है कि दरभंगा में लुकेश हनुमान नगर की प्रखंड नवंबर की पानी राज्य सूचना आयुक्त की इसी कार्य में योजना बना लेना है। यहाँ बैठक की निर्वाचन सूची के लिए बताया गया है कि मरम्मत के प्रत्येक चरण में ईवीएम का गणना करने के लिए निर्देश जारी किया गया है। गणेश चतुर्थ में सभी मनोकामनाएं पूरी करते भगवान गणपति। गणेश चतुर्थ में जानिए पूजा विधि की शुभ मुहूर्तें। गणेश पूजा में और चतुर्थ की गणेश पूजा में आज भगवान गणपति विसर्जन की और गणेश चतुर्थ की गणेश पूजा के समाप्त मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए बताते हैं कि शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि कब कब है। बिगड़े हुए सुख समृद्धि को प्राप्त होते हुए भगवान गणेश पूजा खास दिनों के लिए चतुर्थ 3:45 अहम भूमिका में किया जाएगा और इनकी मान्य है कि गणेश चतुर्थ का विधान पूजा का पूरा भक्त और कष्ट के पापों मुक्त करते हैं। भगवान गणेश की कृपा सभी काम करते हुए सुख समृद्धि यश प्राप्त होते हुए व्रत का संतान और के लिए करते हैं। बिना ब्याज के लोन मुफ्त में और 5 लाख रुपये लेने के भी बिहार महिलाएं पीछे युवा का उत्साह। और बता दें कि बिहार सरकार ने उद्यमी योजना की बिहार सरकार द्वारा चलाया गया ऋण योजनाओं को काफ़ी दिलचस्पी दिखाए जा रहे हैं। महिलाओं को उद्यमी के लेकर अपेक्षा में रुचि दिख रही है। यह हाल में ही बताया गया महिलाओं को 50% की सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपये देने जा रही है। नीतीश सरकार उद्यमी योजना को निकाला गया है और दिलचस्पी महिलाओं को उद्यमी को लेकर के रुचि दिख रही है। यह हाल में ही महिलाओं को 50% सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। पुरुषों को 10 लाख रुपये में 5 लाख रुपये तक सब्सिडी की, हालांकि उन्हें केवल 1% ब्याज देना होगा। उद्योग विभाग का पोर्टल पे 50,850 आवेदन आए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का आवेदन सबसे अधिक है और 22,450 सीट अभी तक खाली पड़ी हुई है। और बता दें कि 7 मुख्य चरणों में शामिल हुए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को, इस योजना के तहत महिलाओं उद्यमी को बढ़ावा दिए जाएंगे। उन्हें अधिकतम 10 लाख रुपये का सहायता उपलब्ध करानी जाएगी और इसकी 5 लाख रुपये का अनुदान के रूप में 5 लाख रुपये बगैर ब्याज के मिलनी है। इसके बाद आवेदन किए जाने वाले पोर्टल को शुरू होने में लगभग 2 हफ्ते की आंकड़ा यह 6500 महिलाओं को आएगी। उद्योग यह स्थापना किए जाने को लेकर के योजनाओं में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लेकर इस योजनाओं को सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष को 200 करोड़ रुपये का आवंटन करने की हुआ है फैसला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की एम्स में दूसरी आंख की हुई सर्जरी। एक बार इलाज के बाद भी रही थी परेशानी और नीतीश कुमार को दूसरे बार सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ गई थी। नई दिल्ली स्थित एम्स हॉस्पिटल पहुंचे और राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र के लिए उनकी दूसरी आंख की सर्जरी हुई है। उन्होंने मोतियाबिंद की परेशानी थी और बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एम्स हॉस्पिटल में जाकर सर्जरी करवाएं और दूसरी आंख को भी सर्जरी कर दिया गया है। मोतियाबिंद से परेशानी होने के कारण सर्जरी देर और उन्हें एम्स की छुट्टी दे दी गई है। उल्लेखनीय में बताया गया है एम्स की उनकी आंखें की इलाज चल रही है। इस वजह से 23 जून वह एम्स में आए थे। उस दिन उसकी आंख की जांच की गई थी। उसके बाद 24 जून को उनके आंख में मोतियाबिंद की सर्जरी की गई थी। बताया गया है कि अब दूसरी आंख का भी सर्जरी हो रहा है। और इधर बिहार विपक्षी मुख्यमंत्री के दिल्ली के दौरे केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से जोरों था। इस पर जदयू की ओर से कहा गया था कि सीएम दौरा व्यक्तिगत और बेइलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं। जदयू के ओर से भी यह कहा गया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्णय का विषय किया है।